नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम बीए के लखनऊ विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है हिंदी विषय का, उसके मॉडल पेपर 6 को लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम बहुत ही शानदार प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में बिल्कुल ये मानकर चलिए कि निश्चित रूप से जरूर आएंगे। कक्षा की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको भी ऐसी महत्वपूर्ण कक्षाएं लगातार मिलती रहें। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आपका चतुर्थ सेमेस्टर है, और उसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी उपन्यास साहित्य, उससे हम आज प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं हम आज के पहले प्रश्न के साथ में। प्रेमचंद का जन्म का नाम क्या है? गणपत राय, ध्यानचंद, नवाब राय, धनपत राय। तो प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या है जन्म के समय का? धनपत राय। अगला है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लम्ही, कानपुर, मुंबई, दिल्ली। तो आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद का जन्म लम्ही, बनारस में हुआ था। फिर है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से जाने जाते हैं? प्रेमचंद, नवाब राय, धनपत राय, मुंशी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से प्रसिद्ध है, नवाब राय के नाम से लिखते थे। निम्न में से प्रेमचंद का उपन्यास है? इरावती, नदी के द्वीप, गोदान, मुन्नी मोबाइल। तो प्रेमचंद का जो उपन्यास है गोदान, 1936 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था, और मुंशी प्रेमचंद जी का ये अंतिम उपन्यास है, और इस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। इरावती ये उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का है, और ये इनका अधूरा उपन्यास है। नदी के द्वीप ये उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी का है, और मुन्नी मोबाइल उपन्यास ये जो है प्रदीप सौरभ जी का है। अगला है, प्रेमचंद हिंदी के सुप्रसिद्ध हैं लेखक, गायक, अध्यापक, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद हिंदी की क्या हैं? लेखक हैं। अगला है, प्रेमचंद जी का जीवन कैसा था? दुखों से भरा, सुखों से भरा, अभावों से भरा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद का जीवन जो है अभावों से परिपूर्ण था। फिर है, प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी? फारसी, उर्दू, हिंदी, भोजपुरी। तो प्रेमचंद की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उर्दू भाषा में प्रारंभ होती है। फिर है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880, 1 मई 1886, 31 जनवरी 1880, 14 सितंबर 1940। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। फिर अगला है, प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1936, 31 जून 1947, 14 अगस्त 1936, 21 अप्रैल 1960। तो प्रेमचंद की मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को होती है। फिर है, प्रेमचंद का पहला उपलब्ध उर्दू लेखन कौन सा है? गबन, नमक का दरोगा, गोदान, असरारे माबिद। तो असरारे माबिद जो इनकी रचना है, इससे जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने उर्दू में लेखन की शुरुआत की थी। अगला है, प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? सोजे वतन, नमक का दरोगा, गबन, कलम का सिपाही। तो सोजे वतन इनका पहला कहानी संग्रह है, और ये उर्दू भाषा में लिखा गया था, जिसको क्या है, अंग्रेज सरकार ने उस समय जब्त कर लिया था। फिर अगला है, प्रेमचंद नाम से उनकी कहानी किस पत्रिका में छपी थी? केसरी, जमाना, जय हिंद, कमल। तो मुंशी प्रेमचंद की प्रेमचंद नाम से जो है कहानी ये जमाना पत्रिका में छपी थी। फिर है, प्रेमचंद का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? गोदान, निर्मला, सेवा सदन, नरक का मार्ग। तो इनका जो हिंदी का पहला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का माना जाता है वो है सेवा सदन, और ये 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसके पहले ये उर्दू में लिखा गया था। और उर्दू में किस नाम से लिखा गया था? बाजारे हुस्न के
नाम से, और बाद में 1918 में इसका रूपांतरण होता है हिंदी में। फिर अगला है, प्रेमचंद की मृत्यु के बाद प्रकाशित कहानी संग्रह कौन सा है? समर यात्रा, प्रेम पूर्णिमा, मानसरोवर, सप्त सरोज। तो मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु के बाद जो प्रकाशित कहानी संग्रह है वो है मान सरोवर, और ये 8 भागों में प्रकाशित हुआ था। फिर अगला है, किसानों के मध्य व्याप्त कुरीतियां तथा किसानों की फिजूल खर्ची के कारण हुआ कर्ज और कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर विचार करने वाला नाटक कौन सा है? करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, समर यात्रा। तो ये जो किसानों के मध्य व्याप्त कुरीतियां हैं, फिजूल खर्ची है, कर्ज ना चुका पाना, फसल निम्न दाम पर बेचना, ये सभी समस्याएं किस नाटक में है? प्रेम की वेदी। और करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये तीनों नाटक हैं किसके? मुंशी प्रेमचंद जी के लिखे हुए हैं। फिर अगला है, किस उर्दू पत्रिका में प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे? जमाना, जागरण, हंस, सरस्वती। तो मुंशी प्रेमचंद जमाना पत्रिका में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। फिर है, प्रेमचंद द्वारा चलाए गए प्रेस का नाम क्या है? जमाना, जागरण, हंस, सरस्वती। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जमाना प्रेस को चलाया था, स्थापित किया था। फिर है, प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात किस उपन्यास द्वारा किया है? रंगभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रम, सेवा सदन। तो रंगभूमि उपन्यास में क्या है? अंधे भिखारी सूरदास की कथा को नायक बनाकर इन्होंने उपन्यास लिखने का काम किया है। फिर है अगला, अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास कौन सा है? रंगभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रम, सेवा सदन। तो अनमेल विवाह की समस्या से जुड़ा हुआ उपन्यास कौन सा है? निर्मला। और किसका है ये? मुंशी प्रेमचंद जी का। फिर अगला है, किसान जीवन पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? रंगभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रम, सेवा सदन। तो किसान जीवन पर लिखा गया जो पहला उपन्यास है वो है रंगभूमि। और किसका है ये? मुंशी प्रेमचंद जी का। फिर है अगला, प्रेमचंद द्वारा रचित बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन सी है? ईदगाह, कफन, देवी, तेतस। तो बाल मनोविज्ञान के ऊपर आधारित जो कहानी है वो कौन सी है? मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह। फिर है अगला, स्त्री के आभूषण प्रियता एवं मध्यम वर्गीय पुरुषों के मिथ्या आत्मदर्शन का दुष्परिणाम दिखाई गई कहानी कौन सी है? गबन, शूद्र, परीक्षा, दंड। तो ये जो है स्त्री के आभूषण प्रियता, मध्यम वर्गीय पुरुषों के मिथ्या आत्मदर्शन का दुष्परिणाम जो मिलता है वो गबन, ये उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। और इसमें ये सब जो है विषय देखने को मिलते हैं। फिर जो है अगला है, हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, किसानों के उत्थान आदि की प्रेरणा किस उपन्यास में दी गई है? निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, किसानों के उत्थान आदि की प्रेरणा मुंशी प्रेमचंद जी के कर्मभूमि उपन्यास में मिलती है। फिर है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र। तो उपन्यास सम्राट हिंदी में मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। फिर है, कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है? लहर, सेवा सदन, प्रेम प्रसून, गबन। तो ये तीनों रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। और जो इनकी नहीं है वो कौन सी है? लहर। लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की ये काव्य रचना है, उनका ये काव्य संग्रह है। फिर है, कौन सी रचना प्रेमचंद जी की है? लहर, कामायनी, झूठा सच, कायाकल्प। तो जो कायाकल्प रचना है ये मुंशी प्रेमचंद जी की है। और झूठा सच ये जो है उपन्यास है किसका? यशपाल जी का। कामायनी ये महाकाव्य है किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। और लहर ये काव्य संग्रह है किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। फिर जो है अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प हैं आपके, निर्मला,
गोदान गबन प्रेमाश्रम। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो अंतिम उपन्यास है वो गोदान, ऊपर हम आपको बता चुके हैं, ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जिसका नायक कौन है इसको भी जानते चलिए, होरी, और इसको कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। फिर है प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक नहीं थे? मर्यादा, माधुरी, हंस, सरस्वती। तो मर्यादा, माधुरी, हंस इन तीनों पत्रिकाओं का संपादन प्रेमचंद जी ने किया है, जबकि सरस्वती का नहीं किया है। फिर है मानसरोवर कितने भागों में विभाजित है? 1 भाग, 5 भाग, 8 भाग, 10 भाग। तो मानसरोवर है क्या, सबसे पहले यही जान लेते हैं। ये क्या है? कहानी संग्रह। और किसका है ये? मुंशी प्रेमचंद जी का। और कितने भागों में है ये? 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। फिर अगला, प्रेमचंद की अधूरी कहानी कौन सी है? वरदान, गबन, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो जो प्रेमचंद जी की अधूरी रचना है वो है मंगलसूत्र। और ये है क्या? ये उपन्यास है। ये उपन्यास है और ये भी 1936 ईस्वी में लिखा जा रहा था, और इसी बीच मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु हो जाती है। फिर है प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प, संघर्ष, मां, सेवा सदन। तो जो इनका पहला उपन्यास इनमें से है वो है सेवा सदन। फिर अगला है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल। तो मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की संज्ञा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दी थी। फिर है, प्रेमचंद जी की पत्नी का क्या नाम है? पारो, शिवरानी, महादेवी, महाश्वेता देवी। तो इनकी प्रेमचंद जी की पत्नी का नाम क्या है? शिवरानी देवी। फिर है, प्रेमचंद के कितने बच्चे थे? 2, 4, 1, 3। तो मुंशी प्रेमचंद जी के 3 बच्चे थे। फिर है, दूध का दाम किसकी लिखी कहानी है? प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल, चैनेन्द्र कुमार। तो दूध का दाम ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास धारावाहिक बना था? गोदान और गबन, निर्मला और कफन, देवी और तेतर, दंड और नादान दोस्त। तो जो धारावाहिक जिसपे मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं पर चला है वो है निर्मला और कफन। निर्मला क्या है इनका? ये उपन्यास है। और कफन ये क्या है? ये इनकी कहानी है। और कब की कहानी है ये इनकी अंतिम कहानी है। ये भी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर अगला है, कलम के सिपाही किसके जीवनियों पर आधारित रचना है या किसके जीवन पर आधारित रचना है? प्रसाद, पंत, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो कलम का सिपाही ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित रचना है, और इसको लिखा किसने था? अमृत राय, जो कि क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे हैं। फिर अगला, प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है? गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो महाकाव्यात्मक उपन्यास है वो है गोदान, और इसको कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। और इसका नायक होरी है और इसकी नायिका कौन है? धनिया। फिर जो है अगला है, प्रेमचंद की माँ का क्या नाम है? आनंदी देवी, मीराबाई, श्वेता देवी, महादेवी। तो मुंशी प्रेमचंद जी की माता का नाम क्या है? आनंदी देवी। फिर है, मानसरोवर किसका कहानी संग्रह है? प्रेमचंद, प्रसाद, यशपाल, पंत। तो मानसरोवर कहानी संग्रह मुंशी प्रेमचंद जी का है और इसका 8 भागों में प्रकाशन होता है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी की लगभग 300 कहानियां प्रकाशित होती हैं। फिर है, शादी के समय मुंशी प्रेमचंद जी की आयु कितनी थी? 18, 21, 15, 23 वर्ष। तो उस समय इनकी आयु कितनी थी? 15 वर्ष। फिर अगला, प्रेमचंद को मुंशी क्यों कहा जाता था? उनकी मूछें देखकर, वरिष्ठता देखकर, बड़ा होने से, आयु देखकर। तो उनकी वरिष्ठता को देख करके उनको मुंशी कहा जाता था। प्रेमचंद ने अपनी पहली कहानी कौन सी आयु में लिखा था? 12, 25, 22, 13 वर्ष। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी पहली कहानी को 13 वर्ष की आयु में लिख डाला था। फिर है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी, नाटक, कविता, कहानी। तो कलम का सिपाही ये जीवनी विधा की रचना है। और किसने लिखा था? अमृत राय जी ने। और अमृत राय कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं।
फिर है अगला, उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है? अशोक के फूल, गोदान, देवी, तेतर। तो इनमें से जो उपन्यास विधा पर आधारित रचना है गोदान, और किसका है ये? मुंशी प्रेमचंद जी का। और अशोक के फूल ये क्या है? निबंध है। और किसका है ये? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर है अगला, होरी किस उपन्यास का पात्र है? अशोक के फूल, गोदान, देवी, तेतर। तो हम आपको कई बार इस सत्र में ही बता चुके हैं कि होरी एक गोदान उपन्यास का पात्र है और उसका ये नायक पात्र है। फिर है, होरी के पुत्र का नाम क्या है? झुनिया, गोबर, मथुरा, हीरा। तो होरी के पुत्र का नाम क्या है? गोबर। फिर है, अलोपी दीन किसकी रचना है? प्रेमचंद प्रसाद यशपाल पंत। अलोपी दीन ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। फिर है, अलोपी दीन किस कहानी का पात्र है? देवी, दंड, अमृत, नमक का दरोगा। तो नमक का दरोगा कहानी का पात्र कौन है? पंडित अलोपी दीन। फिर है, प्रेमचंद को बचपन से ही किसका शौक था? लिखने का, पढ़ने का, खेलने का, तैरने का। तो मुंशी प्रेमचंद को लिखने का शौक जो है बचपन से ही था। फिर है, प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया है? मुंशी दयानारायण निगम, धनंजय पंडित, महात्मा गांधी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो मुंशी प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम मुंशी दयानारायण निगम जी ने दिया है। फिर है, ईदगाह कहानी में वर्णित दादी का नाम क्या है? शमीना, अमीना, फातिमा, हसीना। तो ईदगाह कहानी में जो दादी है उनका नाम क्या है? अमीना। फिर है, ईदगाह का मुख्य पात्र है हामिद, फारूक, सभी, नूरे। तो ईदगाह कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है हामिद। फिर है, बड़े भाई साहब किसकी रचना है? प्रेमचंद प्रसाद यशपाल पंत। तो बड़े भाई साहब ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और है क्या ये? कहानी। फिर जो है अगला है, बड़े भाई साहब किस विधा की रचना है? जीवनी, नाटक, कविता, कहानी। तो अभी आपने देखा ये कहानी विधा की रचना है। फिर है, प्रेमचंद की बाल साहित्य रचना का क्या नाम है? जंगल की कहानियां, मानसरोवर, सोजे वतन, प्रेम सूत्र। तो जंगल की कहानियां ये क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया बाल साहित्य है या बाल साहित्य की रचना है। फिर है, उपन्यास के कितने तत्व हैं? 2, 8, 6, 4। तो उपन्यास में जो है 6 तत्व हैं। कौन कौन? कथानक एवं कथा, वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। इस प्रकार से जो है 6 तत्व माने गए हैं। फिर है, किस पत्रिका में प्रेमचंद की पहली कहानी छपी थी? हंस, राष्ट्र का सेवक, सरस्वती, विजय। तो हंस पत्रिका में मुंशी प्रेमचंद जी की पहली कहानी छपती है। फिर है, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा था? मिठाई, खिलौना, फल, चिमटा। तो बहुत ही प्रसिद्ध है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। हामिद जो है मेले में ईदगाह के क्या खरीदता है? चिमटा। फिर जो है, प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से प्रकाशित हुई हैं? मानसरोवर, वफा का खंजर, वासना की कड़ियां, परीक्षा। तो मानसरोवर के 8 भागों में इनकी सारी कहानियां प्रकाशित हुई हैं। फिर है, प्रेमचंद के वैश्य जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? गबन, कफन, सेवा सदन, निर्मला। तो वैश्य जीवन पर जो इनका आधारित उपन्यास है वो सेवा सदन, जिसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में होता है। फिर है, सोजे वतन में कितनी कहानियां संकलित थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 5, 8, 10, 15। तो सोजे वतन इनका जो उर्दू का कहानी संग्रह था उसमें जो है 5 कहानियां प्रकाशित थी। और ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है। फिर अगला है, सोजे वतन संग्रह की कहानियां किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, भोजपुरी। तो ये उर्दू भाषा में लिखी गई इसकी सभी कहानियां थी। प्रेमचंद का सबसे छोटा उपन्यास कौन सा है? निर्मला, सेवा सदन, गोदान, नमक का दरोगा। तो जो सबसे छोटा उपन्यास है, यानी ये जो बाकी के हैं वो बहुत बड़े और है, वो है गोदान। फिर है अगला, हिंदी उपन्यास के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ किसे माना जाता है? निर्मला, सेवा सदन, गोदान, नमक का दरोगा। तो हिंदी उपन्यास के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ गोदान उपन्यास को माना जाता है। प्रेमचंद जी के उपन्यासों की क्या विशेषता है? प्रकट चित्रण, तिलस्मी, अय्यारी, वास्तविकता, कल्पना। तो मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों में
क्या है, यथार्थ और वास्तविकता देखने को मिलती है। प्रेमचंद जी के किस उपन्यास को विश्व साहित्य में प्रमुख स्थान दिया गया है? निर्मला, सेवा सदन, गोदान, नमक का दरोगा। तो गोदान उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद जी का है उसको विश्व साहित्य में प्रमुख स्थान दिया गया है। फिर है, प्रेमचंद जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखी हैं? 300, 400, 200, 500। तो इन्होंने 300 के आसपास कहानियां लिखी हैं। प्रेमचंद जी ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? 36, 3, 15। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है कुल 3 नाटक लिखे हैं। फिर है, प्रेमचंद जी का अंतिम एवं अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? निर्मला, गोदान, सेवा सदन, मंगलसूत्र। तो ऊपर इसका जिक्र हो चुका है। मंगलसूत्र इनका अंतिम उपन्यास है जो कि अधूरा रह गया था। 1936 में प्रकाशित हुआ था। 1936 में ही मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है और इसको पूरा किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय जी ने। फिर अगला है, गबन की नायिका का क्या नाम है? होरी, जालपा, राधा, चंद्रकांता। तो गबन उपन्यास की नायिका कौन है? जालपा है। फिर है, मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने कौन से उपन्यास में स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम का चित्रण किया है? निर्मला, गोदान, सेवा सदन, बड़े भाई साहब। तो स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम का चित्रण मुंशी प्रेमचंद जी के निर्मला उपन्यास में देखने को मिलता है। फिर है, होरी कौन था? कौन था होरी? विकल्प हैं आपके, लेखक, कहानीकार, वकील, किसान। तो होरी जो है किसान है और ये गोदान उपन्यास का नायक है। फिर है अगला, मूलनाथ धनपत राय श्रीवास्तव वाले प्रेमचंद को हिंदी साहित्य जगत में किस नाम से पुकारा जाता है? धनपत राय, नवाब राय, लेखक, उपन्यास सम्राट। तो मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव वाले प्रेमचंद को हिंदी साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। फिर है, प्रेमचंद जी ने कितने उपन्यास लिखे हैं? 15, 8, 10, 25। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने 8 उपन्यास लिखे हैं। फिर है, गबन उपन्यास की समस्या है, किसानों की समस्या, गरीबी की समस्या, वैश्याओं की समस्या, गहनों के प्रति पत्नी का लगाव। तो गबन उपन्यास की जो मूल समस्या है वो है गहनों के प्रति पत्नी का लगाव। फिर जो है अगला है, ईदगाह कहानी का पात्र है सम्मी, लोकेश, होरी, जालपा। तो ईदगाह कहानी का पात्र कौन है? सम्मी। फिर है, उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला। तो उर्दू में जिसे पहले बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था ऐसा मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास जो हिंदी में बाद में लिखा गया वो है सेवा सदन और 1918 में ये प्रकाशित होता है। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। फिर अगला है, होरी की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? बड़ा घर बनाना, क्या इच्छा थी होरी की? या फिर जो है पैसे कमाना, सोना मिलना, या एक घर में अपने गाय रखना? तो होरी की जो सबसे बड़ी इच्छा थी वो थी घर में एक गाय रखना। फिर है अगला, गबन उपन्यास में कौन गबन करता है? जालपा, होरी, रमानाथ, गोबर। तो गबन उपन्यास में गबन ये रमानाथ जी करते हैं। फिर है, गबन उपन्यास में रमानाथ भागकर किस शहर में जाता है? कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास। तो गबन उपन्यास में रमानाथ ये जो है भाग करके कलकत्ता चला जाता है। फिर है, गबन उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1931, 1889, 1927, 1980। तो गबन उपन्यास का प्रकाशन कब होता है? 1931 ईस्वी में। फिर है, जालपा की सहेली का क्या नाम है? जोहरा, मीरा, सुमन, मीना। तो जालपा की सहेली का नाम क्या है? जोहरा। फिर है, निर्मला की छोटी बहन का क्या नाम है? कावेरी, कृष्णा, अमीना, धनिया। तो निर्मला की छोटी बहन का नाम क्या है? कृष्णा। फिर है, सेवा सदन का लेखक कौन है? प्रसाद, पंत, प्रेमचंद, निराला। तो सेवा सदन के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं।
फिर है सेवा सदन का उर्दू नाम क्या है? बाजारे हुस्न मुबारक बीमारी नरक का मार्ग नैराश्य। तो बाजारे हुस्न ये क्या है? सेवा सदन उपन्यास का पूर्व में लिखा गया उर्दू नाम है। फिर है ईदगाह कहानी में आमीना हामिद की कौन है? दीदी, माँ, मौसी, दादी। तो ईदगाह का कहानी में जो है आमीना हामिद की कौन है? दादी है। फिर है गोदान के होरी के गांव का क्या नाम था? बखारी, बेलारी, भीमुखी, बाष्टी। तो गोदान के होरी का गांव कौन सा था? बेलारी गांव। फिर है कौन नवाब राय के नाम से साहित्य रचना करते थे? प्रेमचंद, प्रसाद, पंत, निराला। तो नवाब राय के नाम से मुंशी प्रेमचंद अपनी रचनाओं को लिखा करते थे। गोदान की नायिका है पुनिया, ज्वाला, सोना, धनिया। तो गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? धनिया है। फिर है अगला ठाकुर का कुआं, ये जो है रचना किसकी है? प्रेमचंद, प्रसाद, पंत, निराला। तो ठाकुर का कुआं ये जो है कहानी है और किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। फिर है अगला गबन उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है? 1929, 1931, 1926, 1930। तो गबन उपन्यास का प्रकाशन जो है 1931 ईस्वी में हुआ है। फिर अगला दहेज प्रथा और अनमेल विवाह पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? विकल्प है आपके गोदान, सेवा सदन, गबन, चांद। तो दहेज प्रथा और अनमेल विवाह पर आधारित उपन्यास जो है उसका नाम क्या है? गबन। फिर है निम्न में से कौन सा उपन्यास इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली महिलाओं की पत्रिका चांद में नवंबर 1925 से दिसंबर 1926 तक किस्तों में प्रकाशित हुआ था? गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि। तो ये जो गबन उपन्यास है ये चांद पत्रिका में नवंबर 1925 से दिसंबर 1926 तक किस्तों में प्रकाशित हुआ था। फिर है गबन प्रेमचंद का किस प्रकार का उपन्यास है? आदर्शवादी, धार्मिक, यथार्थवादी, नग्न। यथार्थवादी। तो गबन ये मुंशी प्रेमचंद जी का यथार्थवादी उपन्यास है। फिर है गबन उपन्यास का आरंभ किस पात्र से होता है? जालपा, रामेश्वरी, बिसाती, दयानाथ। तो गबन उपन्यास का प्रारंभ जो है बिसाती नामक पात्र से होता है। फिर है गबन उपन्यास में दीनदयाल कौन है? विकल्प हैं आपके जालपा के पिता, संस्था, नायक, इनमें से कोई नहीं। तो गबन उपन्यास में दीनदयाल कौन है? जालपा के पिता। फिर है गबन उपन्यास में रमानाथ के पिता का क्या नाम है? दीनानाथ, दयानाथ, रामदीन, गोपीनाथ। तो गबन उपन्यास में रमानाथ के पिता का नाम क्या है? दयानाथ। फिर है रमानाथ की माता जी का क्या नाम था? परमेश्वरी, रामेश्वरी, बासंती, शहजादी। तो रमानाथ जी की माता का नाम क्या है? रामेश्वरी। फिर है अगला उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का गबन उपन्यास किस प्रकार की रचना है? आदर्शवादी, अति यथार्थवादी, यथार्थवादी, राजनीतिक। तो ये गबन उपन्यास जो है किस प्रकार का है? यथार्थवादी उपन्यास है या यथार्थवादी रचना है। फिर है गबन उपन्यास का नायक कौन है? रामनाथ, रमानाथ, जालपा, बासंती। तो गबन उपन्यास का नायक कौन है? रमानाथ। फिर है रामनाथ गबन उपन्यास का पात्र गबन के पश्चात कहाँ भाग जाता है? बंबई, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ। तो रमानाथ ये गबन उपन्यास का जो मुख्य पात्र है ये गबन करने के पश्चात कहाँ? कोलकाता को भाग जाता है। फिर है गबन उपन्यास में जालपा की सहेली का क्या नाम है? रतन, रामेश्वरी, शाहजादी, परमेश्वरी। तो जालपा की सहेली का नाम क्या है? रतन। अगला है गबन उपन्यास में कुल कितने भाग और अध्याय हैं? 5 भाग 54 अध्याय, 5 भाग 53 अध्याय, 4 भाग 52 अध्याय, 6 अध्याय 7 भाग। तो गबन उपन्यास में 5 भाग और 53 अध्याय हैं। फिर है प्रेमचंद का प्रथम यथार्थवादी उपन्यास है सेवा सदन, कमला, निर्मला, रतन। तो मुंशी प्रेमचंद का जो पहला यथार्थवादी उपन्यास है वो है निर्मला। फिर है दीनदयाल की
पुत्री का क्या नाम था? जालपा, रामेश्वरी, परमेश्वरी, बासंती। तो दीनदयाल की पुत्री का नाम क्या है? विकल्पा जालपा। फिर है दयानाथ के पुत्र का क्या नाम था? दीनानाथ, रमानाथ, जालपा, रामेश्वरी। तो दयानाथ के पुत्र का नाम क्या है? रमानाथ। फिर है अगला, रमानाथ का विवाह किसके साथ में हुआ था? विकल्प हैं आपके जालपा, रामेश्वरी, परमेश्वरी, रतन। तो रमानाथ का विवाह जो है जालपा से होता है। फिर अगला है दयानाथ की पत्नी का क्या नाम था? विकल्प हैं आपके रामेश्वरी, जोगेश्वरी, परमेश्वरी, जालपा। तो दयानाथ की पत्नी का नाम क्या है? जोगेश्वरी। फिर अगला है किसके सहयोग से रमानाथ का म्यूनिसिपैलिटी में चुंगी की नौकरी मिल गई थी? दिनेश बाबू, रमेश बाबू क्लर्क, दीनानाथ, श्यामनाथ। तो ये जो है रमानाथ को म्यूनिसिपैलिटी में चुंगी की नौकरी जो है रमेश बाबू क्लर्क के सहयोग से प्राप्त होती है। फिर है रमेश बाबू का मासिक वेतन था 50 रुपये, 35 रुपये, 30 रुपये, 43 रुपये। तो रमेश बाबू का मासिक वेतन कितना था? 30 रुपये प्रति माह। फिर अगला है रमानाथ की गिरफ्तारी से पहले जालपा ने रतन की सलाह से शतरंज का एक नक्शा समाचार पत्रों में प्रकाशित करके घोषित किया कि उसे हल करने वाले को कितने रुपए का इनाम दिया जाएगा? 40, 60, 50, 70। तो हल करने वाले को 50 रुपये का इनाम दिया गया था। फिर है गबन उपन्यास के संदर्भ में निम्न कथन कि इसमें मध्यम वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया है किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, प्रेमचंद प्रसाद। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था कि गबन उपन्यास में मध्यम वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया है। फिर है अगला प्रेमचंद के उपन्यास प्रेमा, सेवा सदन, निर्मला, गबन का क्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका क्रम जो है वो है विकल्प सा प्रेमा, सेवा सदन, निर्मला और गबन। फिर है गबन उपन्यास में 2 शहरों की चर्चा की गई है, कोलकाता लखनऊ, प्रयाग कोलकाता, अयोध्या गोरखपुर, बनारस अयोध्या। तो गबन उपन्यास में प्रयाग और कोलकाता नामक 2 शहरों की चर्चा हुई है। फिर है अगला रमानाथ किस वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो रमानाथ ये जो है मध्य वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। फिर है किसना उपन्यास का हिंदी नाम क्या है? गोदान, गबन, प्रेमा, वरदान। तो किसना उपन्यास का हिंदी नाम क्या है? प्रेमा। फिर है अगला गबन उपन्यास में मानकी कौन है? जालपा की माँ, जोहरा की पत्नी, रतन की माँ, जोहरा की बहन। तो गबन उपन्यास में जो मानकी है ये कौन है? जालपा की माँ है। फिर है अगला देवी दीन 5 गिन्नियां जो है रिश्वत में देकर रमानाथ को छुड़ाना चाहता है, परंतु दरोगा जी कितनी गिन्नियां मांगते हैं? 30, 50, 40, 100। तो देवी दीन 5 गिन्नियां रिश्वत में देकर रमानाथ को जब छुड़ाना चाहते हैं तो दरोगा जी कितनी मांगते हैं? 50 गिन्नियां। फिर है आगे बहनों किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना, अगर करना तो जब तक कि अपना घर अलग न बना लो, चैन की नींद मत सोना। निम्न संवाद में क्षोभ प्रकट हुआ है, ये पात्र का किसका कथन है? रमानाथ, जालपा, रतन और रामनाथ। तो ये कथन किसका है कि बहनों किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना, अगर करना तो जब तक अपना घर अलग न बना लो, चैन की नींद मत सोना। ये कथन गबन उपन्यास के रतन के द्वारा कहा गया है। फिर है धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के किस लेखक ने दिया था? शरतचंद, दयानारायण निगम, दीनानाथ, जानकीनाथ। तो धनपत राय को प्रेमचंद नाम ये दयानारायण निगम जी ने दिया था। फिर है प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, दयानारायण, दीनानाथ प्रसाद। तो उपन्यास सम्राट की संज्ञा मुंशी प्रेमचंद जी को शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दी है। फिर है
प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है किष्ना, असरारे मायावीद, प्रेमाश्रम, प्रेमा। तो प्रथम उपन्यास जो है उसका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी के असरारे मायावीद। फिर अगला है प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया पहला उपन्यास कायाकल्प का प्रकाशन वर्ष है 1926, 1927, 1928, 1929। तो मुंशी प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया पहला उपन्यास कायाकल्प जो है उसका प्रकाशन कब है? 1926 ईस्वी। अगला है प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक उपन्यास की रचना कब की है? 1920, 1906, 1907, 1905। तो रूठी रानी नामक उपन्यास का प्रकाशन 1907 में होता है। हिंदुओं में विधवा विवाह से संबंधित समस्या प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में हुई है? उसका नाम है प्रेमा, और उस प्रेमा का प्रकाशन वर्ष कब है? 1907, 1920, 1908, 1921। तो प्रेमा का इसमें जो मूल समस्या क्या है उपन्यास में? विधवा विवाह, और प्रकाशन कब होता है? 1907 ईस्वी में। फिर है मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? गोदान, गबन, प्रेमा, कर्म। तो मध्यम वर्गीय जीवन की असंगत का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण मुंशी प्रेमचंद जी के गबन उपन्यास में किया गया है। किसान जीवन की महागाथा में लिखा गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1937, 1936, 1934, 1935। तो इसी सत्र में आपको हमने कई बार बताया इसका प्रकाशन कब हुआ? 1936 ईस्वी में। फिर है प्रेमचंद ने प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब किया है? 1929, 1928, 1927, 1926। तो मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमा, और उसको संशोधित यानी दूसरे रूप में जो ये प्रकाशित हुआ तब नाम हो गया प्रतिज्ञा, और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1929 ईस्वी। फिर है आदर्शवादी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की है? जैनेन्द्र गे, प्रेमचंद प्रसाद। तो आदर्शवादी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा की शुरुआत मुंशी प्रेमचंद जी ने की है। फिर है प्रेम एवं विवाह की समस्या पर आधारित मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है वरदान, प्रेमा, रंगभूमि, कायाकल्प। तो प्रेम एवं विवाह की समस्या पर आधारित जो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है उसका नाम क्या है? वरदान। फिर अगला प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। निर्मला, मंगलसूत्र, कर्मभूमि, प्रेमा। तो अधूरा उपन्यास इनका है मंगलसूत्र, जिसको पूरा किसने किया था? इनके पुत्र अमृत राय जी ने। अगला है दहेज और अनमेल विवाह पर आधारित निर्मला उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1926, 1927, 1928, 1929। तो दहेज और अनमेल विवाह पर आधारित निर्मला उपन्यास का प्रकाशन 1927 ईस्वी में होता है। प्रेमाश्रम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1922, 1921, 1923, 1924। तो कब होता है प्रेमाश्रम उपन्यास का प्रकाशन? 1922 ईस्वी में। फिर है रंगभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1926, 1925, 1927, 1928। तो 1927 में रंगभूमि उपन्यास का प्रकाशन होता है। वरदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1920, 1923, 1921, 1924। तो 1921 ईस्वी में वरदान उपन्यास प्रकाशित होता है। फिर अगला देवस्थान रहस्य उपन्यास का प्रकाशन काल है 1907, 1905, 1908, और अगला विकल्प है 1909। तो ये जो है देवस्थान रहस्य उपन्यास का प्रकाशन कब होता है? 1905 ईस्वी में। फिर अगला है प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास कौन सा है? बाजार, सेवा सदन, प्रेमा, गबन। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो हिंदी का पहला प्रौढ़ उपन्यास इनका माना जाता है वो है सेवा सदन। फिर है अगला बाजारे हुस्न का उपन्यास का हिंदी उपनाम सेवा सदन है। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1917, 1919, 1920, 1922। तो बाजारे हुस्न का उपन्यास का जो हिंदी उपनाम सेवा सदन है इसका प्रकाशन जो है 1917 नहीं बल्कि 1918 में इसका प्रकाशन होता है। फिर अगला रंगभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है?
1926, 1925, 1927, 1930। तो रंगभूमि जो है उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब होता है? 1925 ईस्वी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सभी ने इस कक्षा के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय के चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी विषय के अंतर्गत 6वें मॉडल पेपर को देखा, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी उपन्यास साहित्य से जुड़ा हुआ है। और इस कक्षा में आप सभी ने लगभग 160 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, और हम आशा करते हैं कि आपकी आगामी परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न नहीं आने चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी का जो गबन उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में है, उससे संबंधित और मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन चरित्र से संबंधित, उनकी रचना संसार से संबंधित सभी प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। आपको कक्षा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो के ऊपर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगले एपिसोड में, अगले मॉडल पेपर में हम दूसरे उपन्यास को लेकर के उपस्थित होंगे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। मिलते हैं आप सभी को अगली कक्षा में। जय हिंद, वंदे मातरम।